दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ इस बात को समझने में कि आप सच में प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे इस साइकिल को जेंटली, कॉन्शियसली और पावरफुली ब्रेक आप कर सकते हो। दिस इज तफीम सर एंड आई एम हैप्पी टू वेलकमिंग यू टू ऑल ऑन माई चैनल। इस चैनल में हम आपके माइंड और ब्रेन की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम सक्सेस के सीक्रेट शेयर करते हैं, आपको पास्ट से हील करने में हेल्प करते हैं और एक ब्रिलियंट फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स के लिए फिर से एक बार आपका वेलकम है इस चैनल पर। नो, अगर आप रेडी हो प्रोक्रेस्टिनेशन के वर्ल्ड में डीप डाइव करने के लिए तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन डाइव, DIVE, डाइव। थैंक यू। और मैं आपके हेल्प के लिए दो और तरीके आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में कैप्शन के नीचे दो वैल्यूएबल लिंक्स आपको दिए गए हैं। एक है मेरे साथ फ्री 30 मिनट 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ज्वाइन करने के लिए, जहां आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने में और अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने से रिलेटेड कंप्लीटली कंप्लीटली क्लैरिटी हासिल कर सकते हो। और जो दूसरा लिंक है वो मेरा एक फ्री ई बुक है, फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू एक्शन। बुक का टाइटल है फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू एक्शन। आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। सो राइट नाउ मेरे साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करिए और फ्री ई बुक डाउनलोड करके ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहला स्टेप लीजिए। क्या आपने कभी खुद को फोन स्क्रॉल करते हुए पकड़ा है, जब आपको पता होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए और आपको गिल्ट भी फील होता है? गिल्ट फील होने के बावजूद भी आप बोलते हैं मैं कल से इस काम को स्टार्ट करूंगा। कीप इन माइंड दैट आप लेजी नहीं हो, आप ब्रोकन भी नहीं हो, बस आप ह्यूमंस हो। एग्जैक्टली आप ह्यूमंस हो। और प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इमोशनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ इस बात को समझने में कि आप सच में प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इस साइकिल को जेंटली, कॉन्शियसली, पावरफुली हम लोग मिलकर के ब्रेक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर इट? और अगर आप रेडी हैं प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। थैंक यू। आज ज्यादा लोग ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है डिसिप्लिन या मोटिवेशन की कमी। राइट, लेकिन न्यूरो साइंस कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली ब्रेन का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। और ये एक इमोशनल डिसकंफर्ट से आपको बचाने, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिगर होता है। दैट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन। हर बार जब आप किसी काम को डिले करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपको बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं लग रहा। मान लो आपको कोई प्रपोजल सेंड करना है या कोई बिग प्रोजेक्ट फिनिश करना है और अचानक आप क्या करते हो कि डेस्क साफ करने लग जाते हो। आप चाय बनाना शुरू कर देते हो, अननेसेसरी मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कर देते हो। एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका ब्रेन आपको फियर, अनसर्टनिटी या ओवरवेल्म से दूर ले जाकर किसी ऐसे चीज की तरफ ले जाना चाहता है जो इजी और सेफ लगे आपके ब्रेन को। राइट, इसलिए आप ऐसा करने लग जाते हैं। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली वीकनेस का साइन नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का वे है बोलने का कि मुझे रिलीफ चाहिए। राइट, आपके नर्वस सिस्टम को उस इमोशन से खतरा है जो आप काम करने जा रहे हैं, जो आपके काम को करने के बाद होगा। इसलिए वो क्या करता है कि आपको इंडिकेट करता है कि इस काम को अभी नहीं करो और हमको अभी रिलीफ चाहिए। और डीपर अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे यूजुअली 5 इमोशनल रूट कॉज होते हैं। पांच पहला रूट होता है फियर ऑफ फेलियर। आप डिले इसलिए करते हो क्योंकि आप डिप डाउन आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। और फेलियर का मतलब आपके लिए ये बन जाता है कि आप इनफ नहीं हो। तो आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है और बोलता है बाद में कर लेंगे, ताकि परफेक्शन के पॉसिबल पेन से बच सके। ये लेजीनेस नहीं है, ये परफेक्शनिज्म का डिस्गाइज्ड वर्जन है। इनर बिलीफ ये होता है कि अगर मैं परफेक्शन से नहीं करूंगा तो फेल हो सकता हूं। क्या ये आपके साथ रेजोनेट करता है? अगर करता है तो प्लीज टाइप R इन द चैट बॉक्स। दूसरा रूट कॉज होता है फियर ऑफ सक्सेस। ये काफी लोगों को सरप्राइज लगता है। जब भी मैं सक्सेस की बात करता हूँ लोग पूछते हैं सक्सेस का फियर क्यों होगा। लेकिन कभी कभी हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि सक्सेस अनसेफ लगता है। क्या होगा अगर मैं उस सक्सेस को सस्टेन न कर पाऊं?
क्या क्या होगा जब लोग मुझसे और एक्सपेक्ट करने लगेंगे? क्या लोग मुझे जज करने लगेंगे? या क्या मेरे लव्ड वन मुझसे डिस्टेंस बना लेंगे? इसलिए हम फैमिलियर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और सक्सेस हमारे लिए एक्चुअली में अनसेफ हो जाता है, और फिर हम डिले करने लग जाते हैं टुवर्ड द सक्सेस। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो एक्चुअली में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी। रिटन एग्जामिनेशन अच्छे जाते थे, लेकिन वाइवा में स्कोर कम आता था। वो अपने थर्ड और लास्ट अटेम्प्ट से पहले एक्चुअली में मुझसे कनेक्ट हुई, और जब हमने उन पर डीप वर्क किया तो पता ये चला कि एक्चुअली डीप डाउन जो उनका फियर था कि अगर वो एग्जामिनेशन में पास कर जाते हैं, उनको जॉब मिल गया, तो उसे अपने फैमिली और फ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स दूर कहीं डिस्टेंस पर जाके जॉब करना पड़ेगा, और नया इन्वायरमेंट शायद कंड्यूसिव ना हो। इनर बिलीफ ये था कि अगर मैं सक्सीड करूंगी तो मैं पीस या लव खो दूंगी। तो इस तरह का बिलीफ आपके मन में बैठ जाता है। जैसे मेरे साथ एक्चुअली में ये होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बट ये एक्चुअली में क्या है कि ये आपको टुवर्ड सक्सेस की तरफ जाने से रोकेगा। और ये ऐसा बिलीफ आपका ब्रेन फिर क्या करेगा कि आपको सक्सेस होने नहीं देगा, बिकॉज सक्सेस होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, और डेफिनेटली आपको लोगों को टेकन केयर भी करना पड़ता है। क्या ये आपको रेजोनेट करता है? अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स फियर ऑफ सक्सेस। तीसरा जो रूट कॉज होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जो तीसरा रूट कॉज होता है इमोशनल कॉज, वो होता है लो सेल्फ वर्थ। अगर डीप डाउन आपके अंदर में, आपके इनसाइड में आपको लगता है कि आप गुड थिंग्स के वर्दी नहीं है, तो आप सब कॉन्शियसली अपने प्रोग्रेस को साबोटाज करोगे। आप एप्लीकेशन भेजने को डिले करोगे, वीडियो रिकॉर्ड करने को डिले करोगे, या अपने हेल्थ का ख्याल रखने से भी बचोगे, क्योंकि इनर डायलॉग आपका ये बोलता है कि क्या फायदा, मेरे लिए तो वैसे भी ये काम आने वाला नहीं है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आपके सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन भी होता है। जो फोर्थ रूट कॉज होता है वो होता है एक्चुअली ओवरवेल्म। कभी टास्क इतना बड़ा लगता है कि आपको समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, तो ब्रेन फ्रीज मोड में चला जाता है। वो टास्क को थ्रेट समझता है और एमेगडिला एक्टिवेट हो जाता है, जो कि फियर सेंटर है। इसलिए आपको अचानक अर्ज आती है स्क्रॉल करने की, स्नैक्स लेने की या फिर टेबल को साफ करने की। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रेन इमोशनल रिलीफ ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से आप ऐसा करने लग जाते हो। पांचवा रूट कॉज होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप। आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म गेन से ज्यादा चूज करना चाहता है। एक्चुअली ब्रेन ऐसे ही वायर होता है कि वो लॉन्ग टर्म गेन से ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लेजर को सिलेक्ट करता है। हर बार जब आप डिले करते हैं और कोई फन चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है, डोपामीन रिवॉर्ड मिलता है, और अवॉइडेंस यानी कि काम को ना करने का जो रिवॉर्ड ब्रेन को मिलता है, उसके वजह से ये पैटर्न रीइंफोर्स हो जाता है और एक लूप क्रिएट हो जाता है। जब आप काम को अवॉइड करते हैं तो ब्रेन को रिलीफ फील होता है, और ब्रेन बोलता है वही काम फिर से करो। और जैसे ही आप रिपीट करते हो, वो ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। दैट मीन्स आपके अंदर में एक इमोशन ट्रिगर होगा, और फिर वो उस काम करने के बजाय आप किसी और काम में, जैसे स्क्रॉलिंग में, स्नैक्स लेने में, या फिर किसी चीज की रिप्लाई देने में, या फिर कोई टेबल सफाई करने में आप लग जाएंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन असल में आपके दो सेल्फ, दो आइडेंटिटी के बीच का इनर कन्फ्लिक्ट होता है। फ्यूचर सेल्फ जो ग्रोथ, सक्सेस और फुलफिलमेंट चाहता है, और प्रेजेंट सेल्फ जो अभी बस सेफ और कंफर्टेबल फील करना चाहता है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, प्रेजेंट और पास्ट सेल्फ क्या होता है, जीत जाता है, क्योंकि इमोशंस हमेशा लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा इनफ नहीं है। आपको इसके पीछे छुपी इमोशंस को हील करना ही पड़ेगा। इन पांच इमोशनल रूट कॉज में से आपका प्रिडोमिनेंट कौन सा है? मेरा तो कभी कभी सारे पांच भी हम फील करते थे, बट जो प्रिडोमिनेंटली है वो है सक्सेस इज अनसेफ। दैट मीन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचो। और जब ऐसा बिलीफ होता है तो फिर आपका ब्रेन आपको सक्सेस की तरफ ले जाने से रोकेगा, और आप सेल्फ साबोटाज कर जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें। फोर्स करके नहीं आपको ब्रेक करना है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, रिवायरिंग और उन पार्ट्स ऑफ यू को रिपेयर करना है जो एक्चुअली आपको
इस इमोशन यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन के इमोशन को ट्रिगर कर रहे हैं। पहला स्टेप है डिले के पीछे वाली इमोशंस को आपको नाम देना है। नेक्स्ट टाइम जब आप डिले करते हुए खुद को पकड़ें, पॉज करें और पूछें, मैं कौन सी इमोशंस अवॉइड कर रहा हूँ? क्या फियर है, क्या सेम है, क्या बोर्डरम है या अनसर्टेनिटी? जब आप इमोशंस का नाम कर देते हो, उसका अनकॉन्शियस ग्रिप कम हो जाता है। ये सिंपल अवेयरनेस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डिसोल्व करती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ करेक्शन को मेटाकॉग्निशन कहते हैं, और ये हाई लेवल इंटेलिजेंस का साइन माना जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किस इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, यानी कि इसका मेटाकॉग्निशन कीजिए। दूसरा स्टेप है बिग टास्क को टाइनी विंस में तोड़ना। आपका ब्रेन कंप्लीशन पसंद नहीं करता, प्रेशर पसंद नहीं करता, बल्कि रिवॉर्ड पसंद करता है। जब आपको टास्क बहुत बड़ा लगे, उसे स्मॉल टाइम स्लॉट में ब्रेक करिए। हर टास्क को 25 मिनट स्लॉट में डिवाइड करिए। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर नेक्स्ट 25 मिनट काम करिए। इसे प्रोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, और ये टास्क को मैनेजेबल बनाती है। हर स्मॉल कंप्लीशन ब्रेन को डोपामिन रिवॉर्ड देती है और रेजिस्टेंस मोटिवेशन में बदलने लगता है। तीसरा स्टेप है 5 मिनट रूल। खुद से बोलिए, मैं बस इस 5 मिनट के लिए ही काम को करूंगा। मैं ये अपने वर्कआउट में एक्चुअली इसे यूज करता हूँ। जब भी मुझे रनिंग करना होता है और मुझे डिस्टेंस कवर करना होता है, मैं अपने आप से बोलता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं रनिंग करूंगा, बस 5 मिनट के लिए मैं वॉकिंग करूंगा। ऐसा करने से आपको क्या होता है कि मोमेंटम मिलने में आसानी होता है, क्योंकि एक बार अगर आप काम को स्टार्ट कर देते हैं तो मोमेंटम काम करने लगता है। इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन प्रिंसिपल कहा जाता है। इसलिए जब भी आप काम करें तो सिर्फ अपने आप को इस तरह से मैनेज करें कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम हमें करना है। और चौथा स्टेप होता है टास्क को रिफ्रेम करना। आपके वर्ड्स आपके एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। इसलिए आई हैव टू डू दिस बोलने की जगह आपको बोलना है आई गेट टू डू दिस। सिर्फ एक वर्ड गेट इमोशन को बर्डन से अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। आई गेट टू मूव माई बॉडी, आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू, आई गेट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। ये छोटा सा शिफ्ट आपके इफर्ट के साथ रिलेशनशिप को रिवायर कर देता है। जब आप कहते हैं आई हैव टू, दैट मीन्स एक तरह का बर्डन आपको फील होता है कि हमको वो काम करना है। लेकिन जब आप कहते हैं आई गेट टू, दैट मीन्स आपके साथ ये आपके पास ये पावर है कि आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि छोटा सा शिफ्ट आपके इफर्ट के साथ में रिलेशनशिप को रिवायर कर देता है। पांचवा जो स्टेप है वो है सेल्फ वर्थ वाउंड को हील करना। कोई सिस्टम या प्लानर तब तक काम नहीं करेगा जब तक डीप डाउन आप सक्सेस या रेस्ट को वर्दी नहीं फील करेंगे। इसलिए आपने अपने आप से ये कहना शुरू करना है कि मैं इनफ हूं, इवन बिफोर आई अचीव एनीथिंग। आई एम सेफ टू सक्सीड। मेरी वर्थ मेरी प्रोडक्टिविटी से टाइड नहीं है। जब आप सेल्फ वर्थ में एंकर होते हैं, एक्शन सेल्फ लव बन जाती है, पनिशमेंट नहीं। मेरा एक क्लाइंट था, उसने एक्चुअली में क्या किया कि हमेशा वो आराम को अनसेफ समझता था, वो आराम नहीं करता था। उसका कहना ये था कि जब हम आराम करेंगे तो एक्चुअली में हमारा टाइम वेस्ट होता है, और इसके वजह से वो अपने आप को बहुत बिजी रखता था और रिलेशनशिप में एक्चुअली में टाइम नहीं दे पाता था। तो जब हमने डीप डाउन उन पर वर्क किया तो पता ये चला कि एक्चुअली उसके अंदर का ये बिलीफ था कि रेस्ट जो है वो टाइम वेस्ट है। जब हमने उस बिलीफ पर वर्क किया तो उसके रिलेशनशिप के में बहुत बेनिफिट हुआ। फिर वो क्या हुआ कि उसे ये पता चला कि वो रेस्ट उसके लिए वर्दी है, रेस्ट उसके लिए वर्दी है। देन फिर क्या हुआ कि उसका रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। तो छठा स्टेप आपका ये है कि प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करना है, परफेक्शन को नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर रात 3 छोटी चीजें लिखें जो आपने आज की हैं, चाहे वो कितनी ही माइनर क्यों ना हो। ये प्रैक्टिस ब्रेन को ट्रेन करती है प्रोग्रेस के प्लेजर के साथ में। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा करने से गिल्ट की जगह आपका जो दिन होता है वो प्राइड के साथ एंड होता है, और ये कल के लिए एक तरह का फ्यूल का काम करता है। हो सकता है आपने किसी स्ट्रेंजर को स्माइल दिया हो, वो लिखिए। आपने पाउस किया हो, रिलैक्स किया हो, आराम किया हो, अपने आप को टाइम दिया हो, उस चीज को लिखिए। अपने फ्यूचर के लिए कोई छोटा एक्शन लिया हो, उस चीज को भी लिखिए। जब आप ऐसा लिखते हैं
तो आप सोने से पहले गिल्ट के बजाय प्राइड फील करते हैं, और नेक्स्ट दिन फिर आप एनर्जी के साथ उठेंगे। सातवां स्टेप होता है, अपने इन्वायरमेंट को रीडिजाइन कीजिए। आपका इन्वायरमेंट मोटिवेशन से ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए वर्क स्पेस आपको क्लियर करना है। कामिंग म्यूजिक या सेंट यूज करिए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। विजुअल रिमाइंडर्स लगाइए, जैसे स्टार्ट नाउ या टाइम इज नाउ। टाइनी से बिग चेंज लाते हैं। जो भी आपके लिए काम करता है उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जब सराउंडिंग फोकस को सपोर्ट करते हैं, इफर्ट नेचुरल लगता है। मेरे लिए वीक का एक डेज एक्चुअली में स्कूप डे होता है। उस दिन मैं क्या करता हूँ कि अपने कवर्ड को डिक्लटर करता हूँ, डेस्क को साफ करता हूँ, इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करता हूँ, और खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ये एक वेरी थ्योरेपेटिक प्रैक्टिस है। आठवां स्टेप है पास्ट डिले को फॉरगिव करना। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए खुद को बीटअप करना सिर्फ शेम बढ़ाता है, और शेम ही आपको स्टक रखता है। इसलिए खुद से बोलिए, मैं उन टाइम्स के लिए अपने आप को फॉरगिव करता हूँ जब मैंने डिले किया। मैं बस सेफ फील करने की कोशिश कर रहा था। ये कंपैशन रेजिस्टेंस को इंस्टेंटेनियसली डिसआर्म कर देता है। और आप लेजी नहीं थे, आप सिर्फ पेन से बचने की कोशिश कर रहे थे। और नवा स्टेप होता है अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होना। आपका बिग वाई क्या है? आप जो करते हो वो क्यों करते हो? आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए, और अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करिए। काम, सक्सेसफुल, फुलफिल, उसको स्माइलिंग करते हुए देखिए अपने फ्यूचर सेल्फ को। और ग्रेटफुल फील करते हुए उसको देखिए, उसको फील कीजिए। और एवरी स्मॉल एक्शन जो आप आज ले रहे हैं, खुद से पूछिए, मेरा फ्यूचर सेल्फ आज मुझे किस चीज के लिए थैंक कहेगा। फिर उस वर्जन को अपनी चॉइसेस गाइड करने दीजिए। जर्नल में नोट बनाइए, एक्शन स्टेप लिखिए, टू डू लिस्ट क्रिएट कीजिए, और एक स्मॉल स्टेप एट ए टाइम मूव करिए। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका इनिमी नहीं है। ट्रस्ट में ये एक मैसेंजर है जो जेंटली आपको उन पार्ट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है जो अभी भी अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस और केयर मांग रहे हैं। याद रखिए, बात डिसिप्लिन फोर्स करने की नहीं है, बात है एक्शन के लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करने की। क्योंकि जब आप सेफ फील करते हो, आपका मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस मूव करते हो। तो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं तो एक मोमेंट लीजिए और इसे किसी और इंसान के साथ, किसी फ्रेंड के साथ में शेयर करिए जो स्टक हैं या सेल्फ डाउट में पड़े हुए हैं। और अगर आप इमोशनल हीलिंग, बॉडी माइंड कनेक्शन और सबकॉन्शियस पैटर्न तोड़ने के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए इनर ग्रोथ की इस जर्नी को साथ में हम लोग मिलकर के वॉक करते हैं।